बात एक ऐसे गांव की है जो काफी पिछड़ा हुआ था और ऊंची जाति वाले नीची जाति को घृणा की दृष्टि से देखते थे। बच्चों में भी एक दूसरे के प्रति भेदभाव की भावना थी। उस गांव में एक स्कूल था जिसमें ऊंची जाति के बच्चे अधिक और नीची जाति कम ही पढ़ते थे, क्योंकि स्कूल के शिक्षक भी बच्चों में भेदभाव करते थे। इसीलिए नीची जाति के लोग बच्चों को स्कूल न भेजकर कामकाज में लगा देते थे। उसी गांव में एक दलित परिवार जिसमें दादा दादी चाचा चाची माँ बाप और कई बहन भाई थे, और उस परिवार में एक ऐसी लड़की जिसका नाम अंकिता कुमारी था, जो पढ़ने के लिए अपनी माँ से स्कूल जाने की जिद करती। परिवार बड़ा और अधिक गरीब था। सभी मजदूरी करते और बड़ी मुश्किल से पेट भर पाते थे। माँ के बार बार मना के बावजूद भी वह स्कूल जाने की जिद करती रहती। एक दिन उसकी माँ ने उसके पिताजी से कहा कि अंकिता स्कूल में पढ़ना चाहती है। उसके पिता और दादी यह सुनकर गुस्से में चिल्लाने लगे कि लड़की स्कूल जाकर क्या करेगी, घर का कामकाज सिखाओ, दूसरे के घर जाना है। माँ की हर कोशिश नाकाम हुई और अंकिता की जिद दिन पे दिन बढ़ती गई और वह चुपचाप रहने लगी और माँ से भी बात न के बराबर करती भी तो स्कूल जाने की जिद करती। माँ तो माँ ही होती है। उसने मन ही मन फैसला किया कि अंकिता स्कूल में जाकर पढ़ेगी। आपने अंकिता का बड़ी मुश्किल से स्कूल में दाखिला तो कर दिया, पर रोज स्कूल भेजने के लिए विचार करने लगी कि वह रोज मजदूरी के लिए काम पर जाती थी, कैसे भेजेगी। उसके मन में विचार आया कि रोज अंकिता को अपने साथ काम के बहाने ले जाएगी और मोबाइल स्कूल छोड़ देगी और छुट्टी के समय ले लेगी, जिससे किसी को पता नहीं चलेगा और अंकिता स्कूल में पढ़ने लगेगी। कुछ समय तक सब ठीक ठाक चलता रहा, पर कुछ महीनों बाद पिताजी को पता चल गया कि अंकिता स्कूल पढ़ाई के लिए जाती है। उसके पिताजी और दादी ने उसकी माँ के साथ लड़ाई झगड़ा किया और कहा इससे तो अच्छा काम पर ले जाती, कम से कम कुछ पैसा ही आते। उसकी माँ ने कहा कि मैं 3 समय की रोटी की जगह 1 समय की रोटी खाऊंगी, पर अंकिता स्कूल जाकर पढ़ेगी। यह ने साफ साफ कह दिया कि अंकिता स्कूल जाएगी और अंकिता स्कूल में पढ़ने लगी। घर के सभी लोगों को झुकना पड़ा। स्कूल का शिक्षक उसको एक कोने में जमीन पर बैठा था और कोई बच्चा उससे बात भी नहीं करता था। अगर अंकिता शिक्षक से कुछ पूछती तो वह उसको डांटता, कहता कि जितना समझाया है ठीक है, तुझे कौन सा कलेक्टर बनना है। अंकिता चुपचाप हो जाती क्योंकि उसको कलेक्टर का मतलब ही नहीं मालूम था, और वह अकेली चुपचाप रहती और सोचती कि माँ से कहूँगी तो वह दुखी होगी और मेरा स्कूल आना भी बंद हो जाएगा। एक दिन वो ये सोचने लगी कि क्यों न मैं किताबों को ही अपना दोस्त बना लूं। अब वह चुपचाप रहकर किताबों को पढ़ती। माँ अगर कभी पैसे देती तो वह सड़क से किताब खरीद लेती और कोई भी पढ़ने की किताबें मिलती उसको पढ़ने लगती। स्कूल में अच्छे नंबर लाती, फिर भी वह कक्षा में नीचे जमीन पर बैठती। कोई उससे बात नहीं करता, पर अंकिता तो पढ़ना चाहती थी, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस तरह अंकिता पढ़ती गई और स्कूल के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया और न ही कोई सहेली थी। बस किताबें उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो गई थी और उनके साथ उसका रिश्ता भी गहरा होता जा रहा था। अंकिता ने स्कूल में सबसे अच्छे नंबरों से पास किया और फिर चुपके से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी शुरू कर दी। साथ ही सरकारी नौकरी के फॉर्म भरती रही और पेपर देती रही।
एक दिन उसके घर के आगे मीडिया रिपोर्टर कैमरे लिए कुछ लोग खड़े हो गए और अंकिता के बारे में पूछने लगे। तो माँ और घर के अन्य सदस्य डरे हुए थे और मीडिया के लोग अंकिता का इंतजार कर रहे थे। अंकिता के आते ही उसकी तस्वीरें खींचने लगे। गांव के लोग चिल्ला रहे थे कि इसने क्या कर दिया है। सब उसको बुरी नजर से देख रहे थे। तभी एक रिपोर्टर सामने आया और बोला, इस लड़की अंकिता ने आपके गांव का नाम रोशन कर दिया है। इसने एक बड़ा एग्जाम पास किया। कल के पेपर में आपके गांव का नाम लोग गर्व से लेंगे। ये लड़की इस गांव की शान है और एक नई रोशनी के साथ इस गांव को एक पहचान दी है। जिस गांव को कोई ठीक से जानता भी नहीं था, आज उसका नाम इस लड़की की वजह से सम्मानित हुआ है। लोगों की भीड़ जमा हो गई। सब अंकिता को देख रहे थे। रिपोर्टर ने कहा कि प्रथम स्थान मिला है। ये उसका फोटो छाप है और चारों ओर अंकिता के नाम की गूंज सुनाई दे रही थी। तभी उसकी दादी और पिताजी बाहर आए। ये सब देखकर उसकी दादी ने अंकिता को गले से लगा लिया और पिता की आंखें भर आई। उसी समय मीडिया ने कैमरे के सामने अंकिता से पूछा कि आप बताएं कि कैसे आप इस जगह पर पहुंची। तभी उसने कहा कि एक दिन मुझे स्कूल में एक किताब मिली जिसको पढ़ने के बाद मेरी जिंदगी में एक बदलाव आया। तभी एक रिपोर्टर ने पूछा, कौन सी किताब थी? उसने कहा, वो किताब आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में थी, जिसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वो ज्ञान है जो आपकी जिंदगी को ऊंचा उठा सकता है। अगर देश और समाज के लिए कुछ अच्छा करने की चाहत है तो पढ़ो। बस मैंने पढ़ाई को जीवन का लक्ष्य बना लिया और माँ ने हर कदम पर मेरी मदद की। आधा पेट खाकर किताबों के पैसे दिए। मेरी माँ 100 गुरु के बराबर है। अनपढ़ होकर भी पढ़ने में मेरा साथ दिया। तभी उसकी नजर अपनी माँ को ढूंढने लगी। माँ एक घूंघट में कोने में खड़ी अपनी बेटी को देख रही थी। बेटी ने कहा, माँ न होती तो यहाँ तक पहुँचना मुश्किल था। उसने अपने अध्यापक का भी शुक्रिया किया और कहा कि यह मेरे गुरुजी है, जिनकी दी गई शिक्षा ने मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। आज सारा गांव गर्व से ऊंचा होकर कह रहा था कि हमारे गांव की बेटी है। एक दिन अंकिता उसी गांव की कलेक्टर बनकर गई। आज जात पात की दीवार के होते हुए भी सब मैडम अंकिता के आगे पीछे हाथ जोड़कर खड़े थे। शिक्षा ही वो दरवाजा है जो आपको ऊंचाई तक ले जा सकता है। आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने महिलाओं के साथ सभी से कहा कि शिक्षा जीवन को सही मार्ग और लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है तो सबको शिक्षित होना होगा और शिक्षा की दोहरी प्रणाली को इस देश से खत्म करना होगा। शिक्षा सबके लिए समान होनी चाहिए।